हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, तो 9.1 जो है आपका ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड था, काफ़ी सिंपल था, वो आपने देखा। और 9.2 में जो है कह सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। तो ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया है कि अगर कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो आप उस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वो कॉन्सेप्ट ज़रूर आप उसको देखिएगा। और यहाँ पे अगेन चैप्टर काफ़ी इजी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप जैसा आप देख सकते हो कि आपको क्या कह रहा है कि क्वेश्चन 1 to 10 में आपको जस्ट ये वेरीफाई करना है कि जो गिवन फंक्शन है, ठीक है, जैसे ये आपका देखिए फंक्शन दिया हुआ है, तो गिवन फंक्शन है, एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है। ठीक है, इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब बोलता है कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है आप चेक कीजिए कि जो उसके बगल में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसका वो सॉल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, ये हमको वेरीफाई करना है। तो ये काफ़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन है, सिंपली कह सकते हो कि ये आपका जस्ट डिफरेंशिएशन का काम है, इसमें मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसमें लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो वहाँ पे जो है मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या फ़र्क है, तो ये भी हम लोग लास्ट में बात करेंगे, तो इसको आप पूरा देखिएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि जनरल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। हालांकि बहुत सिंपल इसको एनसीईआरटी में समझाया है, तो मैं भी आपको बात करूँगा। ठीक है, तो चलो अब चलो यहाँ पे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको ये दिया हुआ है फंक्शन और ये हमको दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कुछ करना नहीं है, आप डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए बढ़िया से। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमको क्या साबित करना है, हमको साबित करना है कि y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, इसका एक सोल्यूशन ये होगा। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पे जो कर्व है वो आप समझ रहे हो। ठीक है, जैसे y डबल डैश का मतलब क्या होता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी टू ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है, माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि नहीं, ये हमको चेक करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। इसी तरीके से 2, 3 पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ करना नहीं है। अच्छा, ये सब आप पहले से जानते हैं कि वाई डैश क्या होता है, डी बाई डी एक्स होता है। ठीक है, सब सारा सिंबल है ना। वाई डबल डैश अगर लगा हुआ है तो ये आपका होता है क्या, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरीके से y अगर ट्रिपल डैश है तो ये क्या होता है, ये d3y बाई डी एक्स क्यूब होता है। ये सब आपको जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल रहेगा। कैसे करेंगे हम लोग, पहला क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। ठीक है, क्या है जी, हम लोग बोलेंगे गिवन, ये हमको गिवन दिया हुआ है फंक्शन y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक है, ट्वाइस विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मैं 2 बार डिफ्रेंशिएशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमको यहाँ पे जो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको सॉल्यूशन दिखाना है तो उसमें आपको 2 ऑर्डर तक का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिया हुआ है। ठीक है, तो हमको 2 बार करना पड़ेगा, तो चलिए कीजिए। तो एक बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स, सिंपल ही है, क्या आएगा बोलो, तो ई एक्स प्लस 1 का क्या होगा, ओनली ई एक्स होगा, 1 का तो 0 होता है। ठीक है, फिर आप इसका करोगे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आएगा, ये अगेन आपका ई एक्स आ जाएगा। ठीक है, ई एक्स का ई एक्स होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो नाउ अब हम लोग इसमें पुटअप करेंगे। ठीक है, किसमें पुटअप करेंगे, इसके एल एच एस में। ठीक है, नाउ एल एच एस इक्वल टू क्या है, तो ये है मेरा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस क्या है, dy बाई डी एक्स। यहाँ पे वैल्यू डाली, वैल्यू क्या आएगा, तो ये है आपका ई एक्स और ये भी क्या आ जा रहा है, ई एक्स आ जा रहा है। ठीक है, कैंसिल होकर 0 आ जा रहा है, यानी कि आर एच एस के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये देखें कि जब हम लोग इधर एल एच एस में डालते हैं पूरा वैल्यू, तो हमको क्या मिल रहा है, हमको आर एच एस 0 मिल जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो गिवन कर्व है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर सेटिस्फाई कर रहा है दैट मीन्स क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हेंस, ऐसे कर दीजिए, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। ठीक है, हेंस इक्वेशन 1, या कह सकते हो कर्व 1 या फंक्शन 1। ठीक है, हेंस कर्व 1 satisfies गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो चूंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस क्या बोलेंगे, या 10 बोल दीजिए, 10। ठीक है, कर्व 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है। ओके, ये आपका ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है और आप से देख रहे हैं कि आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करना है और कितने कितने बार करना है वो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको बगल में कर्व दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप खुद से ट्राई कीजिए। हमको ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन दिखाना है कि ये है कि नहीं है। ओके, तब आपको हमको मुझको लगता है कि आप लोगों ने बना लिया होगा। काफ़ी ईजी है। कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, क्या गिवन है, तो गिवन कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। ठीक है, अच्छा फिर हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, एक ही बार करना है क्योंकि ओनली y डैश लगा हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा जी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा, इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा देयर फॉर वाई डैश इज इक्वल टू, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखो या वाई डैश लिखो, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो वाई डैश क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये 1 हो गया, इसको आप 2 ले लीजिए। ओके, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिए सिंपली, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2। अब हम लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको ऊपर में प्रूफ करना है कि उसी का ये सॉल्यूशन है, उसके LHS में डालते हैं। ठीक है, देयरफॉर क्या करेंगे, नाउ LHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू, ठीक है, क्या है, तो ये है मेरा y डैश माइनस 2x माइनस 2, ये है। ठीक है, अब देखिए y डैश का वैल्यू क्या आया है, तो 2x प्लस 2 आया है, तो 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपका 2x और 2 कैंसिल होकर 0 आ जा रहा है, यानी ये RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, तो चूँकि ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं। ठीक है, क्या, देयरफॉर जो कर्व 1 है मेरा, कर्व 1 इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बहुत छोटा चीज़ है। ठीक है, और एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन का चांस आने का कम रहता है। जिस तरह का क्वेश्चन आता है वो हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। ठीक है, और कभी कभार एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसा दे भी देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो है बहुत छोटी सी चीज़, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। इसको बिल्कुल मोहब्बत से डील कीजिए, ओनली डिफरेंशिएशन का काम है। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से बनाइए। जैसे देखो 3rd नंबर है यहाँ पे, तो 3rd नंबर को भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, है ना। कैसे करेंगे, बोलेंगे गिवन, क्या गिवन है, y इज़ इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है जी, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, और सी का 0 हो जाएगा। अब देखो यहीं से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, वाई डैश और प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो खुद ब खुद देखिए यहाँ पे वो कर्व, वो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया जो हमको लाना था। तो यहाँ से भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो 1, ऐसे कर दो 2। ठीक है, आप बोल सकते हो। ठीक है, हेंस क्या, 1 इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये बिल्कुल सस्ता में बन गया। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि LHS RHS कीजिए, ये ज़्यादा स्मार्ट तरीका है। अगर डायरेक्टली आपका डी वाई बाई डी एक्स से वो कर्व आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नज़र आ रहा है तो उसको फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, तो काफ़ी आसानी से ये फॉर्म हो जाएगा। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर एक कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो एक ही बार डिफरेंशिएशन यहाँ पे करेंगे तो आपको काम हो जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, 4 को कैसे करेंगे, 4 देखिए क्या है जी, आपका क्या गिवन है, तो गिवन है मेरा y इज़ इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, इधर y डैश आएगा। ठीक है, रूट का क्या होता है 1/2 रूट, चैन डिफरेंशिएशन करना है सिंपली, देखो डिफरेंशिएशन का ही काम है। ठीक है, और फिर अंदर में हम लोगों का 2x हो जाएगा, 2 को कैंसिल कर दीजिए, और तो आप देखोगे क्या आ गया, तो यहाँ से आपका आ जा रहा है y डैश इज इक्वल टू, क्या आ रहा है, इसको आप लिखिए इक्वेशन 1। ठीक है, ओके, और यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं x बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा यही बच रहा है। ओके, अच्छा अब देखोगे ना आप, थोड़ा सा प्यार से देखो यहाँ पे, क्या बहुत आपको मज़ा आएगा। चाहे तो हम डायरेक्टली इसको ला सकते हैं या आप LHS RHS भी कर सकते हो, बट काफ़ी सस्ता तरीका से ये आ जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ कि यही टर्म को लाने का कोशिश करता हूँ, तो ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो कर दीजिए, मोहब्बत से कर दिया, तो क्या आ गया, तो इससे आपका आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
और नीचे में आपका रूट हट जाएगा, बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना, ये पूरा टर्म क्या है, y है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, तो y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, कहाँ से, यूजिंग 1, मतलब मैं 1 का यूज़ करूँगा तो ये रूट हटा करके मैंने y लिख दिया। तो अब देखो एग्जैक्टली वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया जो आपको लाना था। तो यहाँ से ये आ गया, तो आप बस बिंदास लिख सकते हैं कि 1 क्या है, सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, इसको आप 2 कर दीजिए और लिख दीजिए। ठीक है, हैंस क्या, हैंस 1, यानी 1 जो आपका फंक्शन था वो क्या है, वो सॉल्यूशन है, इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, 2 हो गया आंसर। तो काफ़ी सस्ता है। ठीक है, कुछ मेहनत नहीं करना, सिंपली यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिस हो रहा है कह लो। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे y इज इक्वल टू ax है, आपको ये दिखाना है। तो वीडियो पॉज कीजिए और खुद से बनाइए। ठीक है, बिल्कुल बिंदास प्रूफ होगा। हाँ, कैसे किया आप लोगों ने 5 को। ठीक है, गिवन था, क्या गिवन है, y इज इक्वल टू ax गिवन है। ठीक है, यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपका y डैश क्या आ जाएगा, y डैश ओनली मेरा a आएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अब आपको पता है कि कर्व बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो जो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करना पड़ता है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया है। ठीक है, तो सिंपली आप कह सकते हो कि मेरे को a को हटाना है। ठीक है, तो a कैसे हटेगा, तो a का वैल्यू देखिए आ गया है y डैश, इस y डैश का वैल्यू 1 में डाल दीजिए। ठीक है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, पुटिंग, मैं पुट कर देता हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ y डैश इन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ a लिखिएगा। ठीक है, चूँकि हम लोग कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन 1 में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू a के प्लेस पे क्या रखेंगे, y डैश, तो y इज इक्वल टू y डैश x आ जाएगा। ठीक है, देखिए मोहब्बत से आ गया, मतलब कह सकते हैं कि एक्स वाई डैश इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया, तो अपने आप आ जा रहा है। तो नो डाउट चूँकि 1 के हेल्प से ही ये आया, तो मैं कह सकता हूँ ठीक है क्या, कि हेंस कर्व 1 इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा, तो ये जो थर्ड वाला फाइनल आया है सो। ठीक है, तो बहुत मोहब्बत से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 6 को कैसे करना है देख लो। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x साइन x। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं और आप LHS RHS वाला भी फंडा लगा सकते हैं, कोई भी तरीका आप अपनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ भी आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, इधर y डैश आ जाएगा, u इंटू भी में कीजिए तो साइन x बचेगा। ठीक है, प्लस x साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x, ये बच रहा है। क्लियर है। ठीक है, तो अब मेरा ये y डैश आ गया। अब देखो प्रूफ करने का तरीका कितना सस्ता है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप 1 मानो। ठीक है, और आप देखो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है एक्स वाई डैश इक्वल टू दिस। तो मैं क्या करता हूँ, मोहब्बत से दोनों तरफ मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो एक्स वाई डैश क्या हो जाएगा, x इंटू साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए काफ़ी ईजिली आपका ये प्रूफ हो गया है। ठीक है, चाहो तो आप LHS RHS भी कर सकते थे, और LHS RHS अगर नहीं करते तब भी आपका ये प्रूफ हो गया। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस इक्वल टू एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स को हम लोग y लिख सकते हैं। ठीक है, यूजिंग 1 लिख दिया मैंने, माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए जो आपको प्रूफ करना है उसमें हमारा cos x नहीं है, तो मैं cos x को क्या लिख सकता हूँ, तो मैं cos x को लिख सकता हूँ रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ यूजिंग 1, कहाँ पे मैंने 1 का यूज़ किया है, तो आप देख सकते हो कि मैंने ये पूरे को y लिखा है, यहाँ पे मैंने 1 का यूज़ किया है। ठीक है, और इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, तो आपको पता है कि मैं अब यूजिंग 1 से अगेन साइन एक्स का वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्या आ जाएगा, y बाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेप और बढ़ना है, क्या हो जाएगा, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, अगेन यूजिंग 1, इसलिए कि मैंने साइन एक्स को 1 से निकाला, वाई बाई एक्स कर दिया। ठीक है, अब आपका देखो यहाँ पे काम ख़त्म हो गया बिल्कुल मोहब्बत से, काफ़ी जल्दी आपका ये बन चुका है। ठीक है, बस हम लोगों को इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है, सो दिस सिंप्लाइज, ये इधर पार्टीशन कर देता हूँ, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका आ जा रहा है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा वाई माइनस, ठीक है, एक्स बचेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। तो ये हमारा कर्व मिल गया। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ
ठीक है। हेंस क्या, जो कर्व 1 था वो क्या है, वो इज़ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन के, जो कि इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, देखिए मोहब्बत से प्रूफ हो गया जो चीज़ आपको लाना था। हाँ अच्छा, अब यहाँ पे है कि बीच में प्लस है ना। अच्छा, तो यहाँ पर माइनस क्यों आ गया भाई, देख लो कुछ मिस हुआ है कहीं पे, देख लीजिए। हाँ यहाँ पे मिस हुआ है, देख सकते हैं आप। साइन का डिफ्रेंसिएशन तो प्लस कॉस होता है ना भाई, प्लस कॉस। ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये प्लस में ही चलेगा। ठीक है, तो ये प्लस में कर लीजिएगा, एग्जैक्टली आपका सेम मैच कर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखो इस तरीके से क्वेश्चन 7 और 8 को देखो, 7 और 8 को तो वीडियो पॉज करो, खुद से बनाओ। ठीक है, तो 7 में देख सकते हो क्या है हमारा, 7 नंबर गिवन है, क्या गिवन है जी, एक्स वाई इज इक्वल टू है लॉग वाई प्लस सी, ये है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हम लोगों का यू इंटू भी में करेंगे। ठीक है, तो एक्स का 1, वाई को छोड़ दीजिए, प्लस एक्स को छोड़ देते हैं तो वाई का वाई डैश, लॉग वाई का हो जाएगा 1 बाई वाई इंटू वाई डैश, प्लस सी का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो हम लोग को वाई डैश को अलग करना है, तो मोहब्बत से इधर वाई हो जाएगा, इधर मेरा हो जाएगा अच्छा, वाई को चाहे तो अपने क्रॉस भी कर सकते हैं ना, क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, तो वाई स्क्वायर कर दीजिए, वाई को क्रॉस कर दिया तो क्या बचेगा, इधर बचेगा वाई डैश और माइनस आ जाएगा हमारा एक्स वाई और वाई डैश। ध्यान दीजिएगा वाई को हम लोग क्रॉस किए हैं। ठीक है, तो ऐसा ही बनेगा, ये वाई स्क्वायर हो गया, इसको हम लोग इधर ले आए, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि वाई स्क्वायर है, वाई डैश को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई इंटू वाई डैश हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखो आपको फाइनली वाई डैश मिल जा रहा है यहाँ से, दिस इम्प्लाइज वाई डैश क्या हो जाएगा, तो वाई डैश इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस वाई। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली हमको वाई डैश को अलग करना है और हमको एग्जैक्टली वो चीज़ मिल जाएगा जो प्रूफ करना है। ठीक है, तो आ गया, ये इक्वेशन 1 था, इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्या, कर्व 1 इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2। ठीक है जी, ओके। चलो इसी तरीके से 8 नंबर करके देखो यहाँ पे क्या होता है। 8 नंबर का 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का हो जाएगा y डैश, कॉस y का माइनस साइन y होता है तो प्लस साइन y हो जाएगा, साथ में y डैश इज इक्वल टू एक्स का 1। ओके, अब देखो यहाँ पे मोहब्बत से हम लोग अगर y डैश को अलग करें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखो अभी चाहो तो इस y डैश का वैल्यू आप यहाँ पे रख करके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को कुछ सेटिंग करना है ताकि ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए, ये हमको दिख जाए यहाँ पे। तो इसका क्या तरीका हो सकता है, तो कुछ करना नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से होगा। ठीक है, इसको आप 1 लीजिए और आप अपनी नज़रों को बिल्कुल चील की तरह रखिए। ठीक है, चील जैसे देखता है अपने शिकार को ना, आप शिकार को देखते रहिए कि हमको ये लाना है। तो इक्वल टू में y है, इधर इक्वल टू में 1 है, तो इक्वल टू में सबसे पहले y लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो y डैश मैं y से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, y प्लस वाई इंटू साइन वाई इक्वल टू वाई। ठीक है, क्या किया मैंने, तो लिख देता हूँ मैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई किया है बाई वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये चला आया। ओके, अब देखो बहुत बिंदास बनने वाला है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए फिर मोहब्बत से देखते जाओ क्या और मेरा बच रहा है, तो यहाँ पे इक्वल टू वाई डैश। अब देखिए इस y को मैं क्या लिख दूँ, तो मैं इक्वेशन 1 का यूज़ करके लिख देता हूँ x प्लस कॉस वाई। ठीक है, y को हटा करके, अब बाकी वही रहने दीजिए, y साइन वाई इक्वल टू वाई। तो आप देखेंगे बिल्कुल वही चीज़ आ गया है जो मेरा आना चाहिए था, y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स, देख रहे हैं वही चीज़ आया है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कहाँ से किए हैं हम लोग, यूजिंग 1 को मैंने यूज़ किया है, मैंने y को क्या लिखा है, x प्लस कॉस वाई। ठीक है, ये तो ये मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया। तो अब देख रहे हो कि ये आपको मोहब्बत से यहाँ पे वो जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन था वो आपका आ गया। तो आप इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है, इसको कर दीजिए इक्वेशन 2। हेंस क्या लिखेंगे, हेंस मेरा जो कर्व 1 है, कर्व 1 इज
इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2। देखिए खुद ब खुद आएगा, ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से करना है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल प्यार से डिफरेंशियल इक्वेशन आपका मैच कर जाएगा। ओके, आगे बढ़िए। फिर देखो यहाँ पे 9, 10 नंबर है, तो अब तो 2 क्वेश्चन बचे हैं भाई, इसको तो कम से कम कर लो। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। 9 नंबर कैसे किया है देख लेते हैं, ठीक है। 9 में मेरे को गिवन था, क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई। डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का 1 हो जाएगा, y का y डैश इक्वल टू tan इनवर्स का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में हो जाएगा आपका y डैश। ओके, अब देखो कुछ करना नहीं है, बिल्कुल प्यार से हो गया। आप क्या कीजिए, 1 प्लस वाई स्क्वायर को आप दोनों तरफ ये कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 से करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा, प्लस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है, और इक्वल टू बच जाएगा आपका वाई डैश। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश को कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर, और उधर से आएगा तो -1 आएगा, ठीक है, इधर इक्वल टू 0, तो 1 1 कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हो मोहब्बत से क्या बच रहा है, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एकदम बिल्कुल बिंदास बचेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कर्व 1 का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्टली वो आ गया जो हमको चाहिए था, तो लिख दीजिएगा, ठीक है। हेंस कर्व 1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2, हो गया, कहानी ख़त्म। चलो 10 नंबर को बोलो, 10 नंबर को कैसे करना है, वीडियो पॉज करो, खुद से देखो, ठीक है, हाथ से क्वेश्चन निकल ना जाए। आप बनाएंगे, आपको देखो जो मज़ा आएगा ना, अंदर से जो फीलिंग्स आते हैं वो आपके लिए ज़रूरी है, वही आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो सिर्फ देखिए मत, वीडियो पॉज कीजिए, डिफ्रेंशिएशन कीजिए, खुद ब खुद आ जाएगा। तो आई होप आ गया होगा कैसे किया आप लोगों ने, डिफ्रेंशिएट किया होगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये वाई डैश हो जाएगा, स्क्वायर रूट का करेंगे तो हो जाएगा 1/2 रूट, ठीक है, चैन डिफ्रेंशिएशन, फिर अंदर जाएंगे तो -2x। तो अब देखो ये 2 कैंसिल हो गया मोहब्बत से, तो क्या आ रहा है जी, वाई डैश को लिख देते हैं डिवाई बाई डी एक्स, चूँकि इस बार मेरे को डिवाई बाई डी एक्स में दिख रहा है, तो जैसा दिख रहा है वैसा करने से थोड़ा सा अलग तरह का फीलिंग आएगा, वरना वाई डैश में भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आ गया, चलो इक्वल टू, इधर क्या बच रहा है, तो इधर मेरा बच रहा है -x डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर वही काम करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट से, ठीक है। तो ये हो गया 1। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, अच्छा ये तो करने का भी ज़रूरत नहीं था, ये तो बहुत थोड़ा सस्ता क्वेश्चन है, थोड़ा हम लंबा कर दिए, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मत कीजिए इसको, क्योंकि दिख गया मेरे को, तो काम हम लोगों का हो गया है। कैसे काम हो गया देखो, ये तो यहीं पे हम लोगों को दिख रहा है ना, ये -x है और नीचे वाले को मैं y लिख देता हूँ, ठीक है, कहाँ, यूजिंग 1। देखो जैसा ज़रूरत पड़ता है वैसा काम करते हैं, ऊपर में किए थे इसलिए कि ऊपर में कुछ और लाना था, बट यहाँ पे तो सिंपली मेरे को यही चाहिए ना, x इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये चाहिए इक्वल टू 0, ये तो आ गया है, -x/y कर देंगे, ठीक है। ओके, इसको मैंने y लिख दिया यूजिंग 1। तो अब आप देखोगे कि जब आप क्रॉस करोगे तो y ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू -x। तो यहाँ से देखिए, यहाँ तो मोहब्बत से आ जा रहा है, तो जब आ ही जा रहा है तो फालतू का अपना जो है एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल आराम से आगे आप लिख सकते हैं कि हेंस कर्व 1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2। तो सारे ही क्वेश्चंस में काफ़ी जल्दी वेरीफाई हो गया, जस्ट प्रैक्टिस था, ठीक है, और कोई वैसी बड़ी चीज़ नहीं थी यहाँ पे। आगे देखो फिर क्या है, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलता है, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर, ठीक है। देखो ये हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि एक जो है कर्व में जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहता है ना, हम उसको उतना ही बार डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो उतने ही ऑर्डर का आता है। तो आपको यहाँ पे बोल रहा है कि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है वो 4 ऑर्डर का है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि 4 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ा। 4 बार डिफरेंशिएशन क्यों करना पड़ा, तो ज़रूर उसमें 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 4, ठीक है, काफ़ी सिंपल चीज़ है।
फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोलता है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए भाई, अगर कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहने से वो क्या हो जाता है, जनरल हो जाता है। तो पार्टिकुलर में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहता, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे जो कंफ्यूज करते हैं कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ आपको। और ये एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। इसलिए देखो एनसीईआरटी को इतना हर जगह अच्छे से पढ़ने के लिए कहा जाता है कि उसमें सारी बातें रहती हैं, ठीक है। बट हम लोग उतना फोकस नहीं कर पाते। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, वहीं से मैं आपको समझा देता हूँ, समझ लीजिए एकदम प्यार से कि क्या होता है जनरल और पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो स्टार्ट देखो बहुत अच्छे से किया है। जैसे मान लो हम लोग बात करते हैं, हाई स्कूल में हम लोग पढ़ते थे सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह का, ठीक है, ये पढ़ते थे। या मान लो आपको कोई ट्राइगोनोमेट्री का इक्वेशन दिया हुआ है ये, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको सोल्यूशन मिलेगा। वो सॉल्यूशन या तो मेरा रियल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। और जो भी सॉल्यूशन आपको मिलता है वो क्या करता है, वो सेटिस्फाई करता है गिवन इक्वेशन को। यानी सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि जब उस सॉल्यूशन को हम लोग उसमें रखेंगे एलएचएस में तो हमको आरएचएस मिलेगा, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं मैथ्स में। ये होता है एक सिंपल इक्वेशन या ट्राइगोनोमेट्रिकल इक्वेशन के लिए। अब आ जाओ डिफरेंशियल इक्वेशन में, चूँकि है तो ये भी एक इक्वेशन, ठीक है। तो अब इसमें बात करेंगे। तो सपोज़ करो मेरे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये देखते हैं, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी जो सॉल्यूशन होगा, जाहिर सी बात है कि वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी आपका कोई भी अगर इसका सॉल्यूशन मिलता है, मान लो हम इसको सोल्व किए, हमको एक कर्व मिला, जैसा कि हम ऊपर में देख रहे थे। मान लो वो कर्व मेरा क्या है, फंक्शन फाई है, ठीक है। तो जो भी सॉल्यूशन होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी जब हम इसको रखेंगे तो क्या होगा, एलएचएस और आरएचएस क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ये सब बातें यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई हैं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मान लो ना कि जो हमको सॉल्यूशन मिलता है वो हमको ये है, y इक्वल टू एफ एक्स है, मान लो वो सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर अच्छे से लिखा जाए इसको देख करके तो ये हो सकता है एफ एक्स का फाई एक्स का वैल्यू क्या, a साइन एक्स प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, हाँ, ये हम माने कि इसका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन 3 का सॉल्यूशन क्या है, ये है, ठीक है। और आप बिल्कुल देख सकते हैं, आप बोलेंगे कि सर कैसे है, तो जैसे हम लोग अभी चेक कर रहे थे वैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये आपका y दिया हुआ है, इसको आप 2 बार डिफ्रेंशिएशन करो और इसमें डाल के देखो, बिल्कुल 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको वो करके जैसे दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग क्या लिए हैं, हम लोग लिए हैं y इज़ इक्वल टू a साइन एक्स प्लस बी, ये हम लोग का कर्व है, ठीक है। एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y डैश क्या आ जाएगा, तो साइन का कॉस होता है तो a कॉस एक्स प्लस बी आ जाएगा, ठीक है जी। फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, तो कॉस का माइनस होता है तो माइनस a साइन एक्स प्लस बी, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब ये क्या है, तो ये मेरा y है, देख सकते हैं यूजिंग 1, ये क्या है मेरा, ये मेरा y है। सो y डबल डैश क्या आ गया, माइनस वाई आ गया, यानी y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। यानी क्या, यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 0, ठीक है। तो जैसे हम लोग ऊपर कर रहे थे कि 1 से मेरा ये आ रहा है, इसका मतलब 1 क्या है, 2 का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो नो डाउट हम लोग इसको एक सॉल्यूशन ले सकते हैं, a साइन एक्स प्लस बी को ले सकते हैं जी, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब आप समझिए, यहाँ पे जब आप इसको रखोगे तो LHS RHS भी बराबर आएगा, कोई वो नई बात नहीं है, ठीक है। अब आप समझिए, अगर मैं a का वैल्यू 2 ले लेता हूँ और b को मैं ले लेता हूँ पाई बाई 4, मतलब मैंने एक वैल्यू ले लिया a का 2 और b का पाई बाई 4, तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सॉल्यूशन पे, ठीक है। ये भी एक सॉल्यूशन होगा। जब आप a को 2 रखेंगे, b को पाई बाई 4 रखेंगे तो कुछ नहीं, इसी तरीके से वो 0 हो जाएगा। यानी क्या, यानी हम इस तरह का एक क्या बहुत सारा सॉल्यूशन ले सकते हैं। a को 1 रख सकते हैं, b को पाई रख सकते हैं, a को 3 रख सकते हैं, b को पाई बाई 3 रख सकते हैं, a को -2 रख सकते हैं, b को 7 पाई बाई 4 रख सकते हैं, a को -2√2 रख सकते हैं, b को 3 पाई बाई 4 रख सकते हैं। कुछ भी रखोगे, मतलब a और b कुछ भी होगा तो उसके लिए ये सॉल्यूशन रहेगा। तो अगर मैं कोई एक सॉल्यूशन रख देता हूँ, मान लो मैंने a को 2 रख दिया, b को पाई बाई 4 रख दिया, तो मेरे को जो अब y मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो वो मेरे को ये मिलेगा, नया फंक्शन मिलेगा इस तरह का, ठीक है। तो नो डाउट ये भी उसका एक सॉल्यूशन है, क्योंकि इसको भी आप देखोगे डिफ्रेंशिएशन करके तो सेटिस्फाई करेगा, इसमें भी LHS और RHS बराबर आएगा, तो ये भी इसका एक सॉल्यूशन है। तो अब इन दोनों सॉल्यूशन में फ़र्क ये है ना भाई, कि ये जो सॉल्यूशन है
इसमें ए और बी आप कुछ भी रख सकते हो, तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो अगर ये ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको हम लोग पैरामीटर्स भी बोलते हैं। ये सब टर्म्स को समझ लीजिए। यहाँ पे ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जिसको आप पैरामीटर भी बोलते हो, ठीक है। और इसी वजह से फिर हम इसको क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरा क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। जबकि अगर आप ए का कोई फिक्स वैल्यू रख देते हैं या बी का, तब भी वो उसका सॉल्यूशन है। बट इस केस में क्या होगा, अब ये एक पार्टिकुलर वैल्यू रख रहा है, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे वो बात लिखा जा रहा है कि वेयर हैज फंक्शन φ1, जो φ1 है हमारा, कॉन्टेंस, इसमें क्या है, इसमें नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। एक 2 है जिसको आप जानते हो, एक फिक्स वैल्यू है, π/4 है, ठीक है। बट ओनली द पार्टिकुलर वैल्यू, सिर्फ क्या है, पार्टिकुलर वैल्यू है, तो ऑफ द पैरामीटर ए एंड बी, मतलब ए और बी का हम लोगों ने पार्टिकुलर वैल्यू लिया हुआ है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसको आपको बिल्कुल मोहब्बत से याद रखना है कि द सॉल्यूशन विच कॉन्टेंस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, या प्रीमिटिव भी बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रीमिटिव सॉल्यूशन। वेयर एज द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दैट इज द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन, निकाला जाता है कहाँ से, जनरल सॉल्यूशन से, ठीक है, बाय गिविंग पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो बहुत छोटी सी बात है, बट है इंपॉर्टेंट बात। बच्चे कंफ्यूज करते हैं, एग्जाम्स में पूछा जाता है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा और उसको आपने डिफ्रेंशिएशन करके निकाला हुआ है, उसका एक सॉल्यूशन है, तो वो कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन। उसमें ओनली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही रहेंगे, ठीक है, ओके। और अगर उसी जनरल सॉल्यूशन से आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का कुछ फिक्स वैल्यू डाल करके कोई दूसरा सॉल्यूशन निकालते हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है, जिसमें कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, सिर्फ पार्टिकुलर वैल्यू होगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का। तो बस ये छोटी सी बात है। तो आप देख सकते हो कि अभी हम लोग जो ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने यही बोला था कि जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा उसको उतना ही बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसका। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ए और बी, जिसको हमको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो हम 2 बार किए, तो हमको जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है वो 2 ऑर्डर का है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ देखो या यहाँ देखो, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितना रहता है उतना ही बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है। जबकि अगर कोई आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन है तो उसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे बहुत छोटा सा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कि भाई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना ही रहता है जितना ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जबकि पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहता। तब आपको आई होप समझ में आ गया होगा और आपको ये भी लगा होगा कि यार ये तो सब कुछ एनसीईआरटी में रहता है। जी बिल्कुल रहता है, बस आप मोहब्बत से पढ़ें, मोहब्बत करें मैथ्स से, आपका लाइफ जिंगल आला हो जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, छोटा ही चीज़ था, ठीक है। आगे और भी जो चैप्टर्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ते रहो। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे कमेंट्स भी किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।